यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, तो हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेते हैं विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? बहुत ही सिंपल सा है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी रूपक अलंकार। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन सी गज। अगला, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जगाना आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला, अमित अमीत शब्द का सही अर्थ क्या होता है? इसका देखिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अमित का मतलब होता है बहुत और अमीत का मतलब होता है शत्रु। अगला, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, हेतु हेतु मद भूतकाल। अगला, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसका शुद्ध वो रूप हो जाएगा ऑप्शन ए, वह एक विदुषी महिला थी। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी भाषा से। ऑप्शन सी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। अगला, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता को बतलाता है? तो ऑप्शन बी, कर्मधारय समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन ए, अतुलनीय। अगला है, ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये स्वर हो जाएंगे समव्रत स्वर हो जाएंगे। अगला है, गो शब्द का वचन पहचानिए। गो शब्द का वचन क्या होता है? ऑप्शन ए, एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। अगला है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला, निम्न के सब वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है, तो की आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संबंध कारक। अगला है, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, मंदिर का मतलब देवालय और मंदिरा का मतलब हो जाएगा अश्वशाला। अगला है, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो ऑप्शन डी, पर्वत और स्थिर। अगला, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन बी, व्योम होता है। क्या होता है? व्योम। अगला, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी, हेड। अगला है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगधू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन डी, साहित्य अकादमी सम्मान से। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन डी, आलस्य। अगला, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कर्तवाच्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन सी, बाकी के तीन है ऊ, ए और आ। अगला, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव का। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन बी, इक प्रत्यय हो जाएगा आपका। अगला, यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। अगला है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य भविष्यत काल। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका क्या बनेगा? ऑप्शन सी, आय। ओके। अगला है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। यहाँ देखिए का वर्ण की आवृत्ति देखिए बार बार हो रही है, बार बार।
अगला है निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन डी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है कामायनी के रचनाकार का नाम बताओ। कामायनी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। अगला अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर संबोधन वाला चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयवाचक या विस्मयवाचक कह सकते हैं, विस्मयादि बोधक भी कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विस्मयवाचक। मौन का विलोम शब्द क्या होगा। मौन का विलोम शब्द होता है ऑप्शन डी मुखर होता है। अब गद्यांश देखिए दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमको देखिए ऑप्शन सी कठिन परिश्रम करना होगा। अगला है गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है। तो ऑप्शन सी हर एक आंख से आंसू मिटाना। अगला है भविष्य भारतवासियों के लिए, तो क्या होगा। ऑप्शन ए निरंतर प्रयास करने का है। अगला है भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया। अपने आदर्श। अगला देख लेते हैं भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है। ऑप्शन डी अपने नेताओं की सेवा करना। अब हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो ये हो जाएगा रूपी। अगला है वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 के रुपए के नोटों का मूल्य क्या है। तो इसका देखिए क्या आंसर बनेगा। ऑप्शन ए 4.90। अगला है कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन है आइसलैंड। अगला है शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित स्वायत्त लोगों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सफ़ेद उड़ान कहा जाता है। अगला है अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। ऑप्शन सी 54। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। ऑप्शन बी नक्सल विरोधी अभियान। अगला है WPI का पूर्ण रूप क्या होगा। ऑप्शन डी होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर आप बताइएगा। वित्तीय बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष यहाँ क्या बढ़ेंगे करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। अगला है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। ऑप्शन बी CRC। अगला है कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो ऑप्शन सी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अगला सार्क का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया। ऑप्शन सी रिची मेहता। अगला अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या होता है। ITC का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन बी इनपुट टैक्स क्रेडिट। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी नवंबर के महीने में। अगला राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है। तो एक ये क्वेश्चन था। अगला है गलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है। तो ऑप्शन है प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की
गारंटी। अगला, आसियान के संबंध में भारत की एक्स ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। अगला है, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन है चंद्रयान 3 मिशन। अगला है, डीडॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अगला, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन डी, थॉमस हार्डी के द्वारा। अगला है आपका क्वेश्चन, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो ऑप्शन डी, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर बन जाएगा। नीति विज्ञानी कौन है? तो इसके में देखिए ऑप्शन बी या डी में से आपका एक हो सकता है। वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय, कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? ऑप्शन बी, कथक। अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? तो ऑप्शन डी, कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। अगला है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। अगला है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो ऑप्शन सी, 500। रियल किस देश की मुद्रा है? रियाल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील। भारत की लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। अगला, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, मैं कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है? तो ऑप्शन बी, डेटा डुडलिंग। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? तो ऑप्शन ए, अमूर्त संपत्ति। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन बी, अल साल्वाडोर। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का दूसरा बुधवार। और आज का जीके का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।